ये देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की एमन युद्ध के बीच ईरान में फंसी पिता रायपुर में केंद्रीय जेल में सिपाही मां बोली 24 घंटे से संपर्क नहीं हुआ, कई भारतीय छात्र घायल। यहां सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है, कई स्टूडेंट घायल है। इन्हें यहां पर तेहरान से सुरक्षित कुम शहर लाया गया है। रात भर विमानों की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। इंडियन एम्बेसी से अब तक कोई यहां पर कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। हम लोग यहां पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, जल्द वापस आएंगे। दरअसल 18 जून की दोपहर 3:01 पर आखिरी बार बातचीत हुई है, जिसमें यह बात एमन ने अपनी मां शाहीन रजा से कही थी। एमन रायपुर की रहने वाली पिछले यहाँ पर 6 साल से यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर ईरान में है। उनके पति यहाँ पर एजाज जैदी और 2 बच्चे भी साथ हैं। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में होगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में 18 जून से सक्रिय हो गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री समय से पहले 28 मई को दंतेवाड़ा के रास्ते हुई थी, लेकिन मानसून प्रवेश करने के लगभग 20 दिनों के बाद यह पूरे प्रदेश में एक्टिव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान जसपुर और बलरामपुर के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश होने को लेकर 24 से 48 घंटे का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उसमें सूरजपुर, जसपुर से लेकर गरियाबंद, महासमुंद और कोरबा शामिल हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 30 जून तक ई-केवाईसी अनिवार्य। भारत सरकार के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में 81,56,000 राशन कार्ड प्रचलन में है, जिनमें से 2,73,00,000 सदस्य पंजीकृत है। इनमें से यहाँ पर 2,35,00,000 सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट प्रदान की गई है। 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे बढ़ेगा बिजली का बिल, 4,000 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने का प्रस्ताव, चिमनी लालटेन के साथ कांग्रेस का विरोध। छत्तीसगढ़ के 64 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल CSPDCL ने विद्युत नियामक आयोग को 4,550 करोड़ रुपए के घाटे की जानकारी दी है। CSPDCL ने इस घाटे को कवर करने के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। नया टैरिफ 1 जुलाई से लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री शाह के निर्देश पर शारदा धाम पर्यटन स्थलों की सूची में हुआ शामिल। टूरिज्म बोर्ड प्रचार प्रसार और सुविधा विकसित करने में देगा सहयोग। छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने राज्य के चिन्हित यहाँ पर पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन बोर्ड ने इसके लिए यहाँ पर परिपत्र जारी कर दिया है। बोर्ड के इस निर्णय से इस पर्यटन स्थल को एक नई पहचान मिल सकेगी। बोर्ड इसके यहाँ पर प्रचार प्रसार के साथ ही पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास यहाँ पर बजट उपलब्ध करा सकेगा। प्रदेश भर की सोसाइटी दफ्तरों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। खाद और बीज की किल्लत को लेकर 25 से 30 जून तक चलेगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 25 से 30 जून तक प्रदेश की सभी सोसाइटी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी। दरअसल बीते दिन PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में DAP और NPK जैसे उर्वरकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। बैज ने कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रही है, न समय पर खाद की व्यवस्था कर पा रहे हैं और न यहाँ पर सोसाइटियों में भंडारण की व्यवस्था हुई है। खरीफ की बोनी का समय आ चुका है, किसानों को न खाद मिल रहा है न बीज। किसानों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश के सभी सोसाइटियों में उर्वरकों और बीज की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। यह प्रदेश में 25 से 30 जून तक चलेगा। उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरेगी तो कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह बस्तर में सुरक्षा कैंप का करेंगे दौरा, एंटी नक्सल ऑपरेशन की होगी समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 22 जून से शुरू होने वाले अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे पर एक सुरक्षा शिविर का भी यहाँ पर दौरा भी करेंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह यहाँ पर आला अफसरों के साथ एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है। छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज हब बना कांकेर, उत्पादन और निर्यात के मामले में बना राज्य का अग्रणी जिला। कांकेर जिले ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। कांकेर न केवल मत्स्य बीज उत्पादन में बल्कि देश के कई राज्यों में मत्स्य बीज की आपूर्ति के मामले में राज्य के अग्रणी जिले में रूप में अपनी पहचान कायम की है। मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात से जिले की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिला है। दहेज में 50 लाख और कार दी, ससुराल वालों ने गर्भपात कराया। तहसीलदार की पत्नी बोली दोनों बहुओं को घर से निकाला, 4 दिन से बाहर बैठे, गेट में ताला। बालोद जिले में तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता और उनके छोटे भाई रोहित गुप्ता की पत्नी वंदना गुप्ता पिछले 4 दिन यानी कि 16 जून से अपने ससुराल के बाहर बैठी है। अंदर जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन घर के बाहर सास ससुर ताला लगाकर भाग गए हैं। तहसीलदार की पत्नी और उनके छोटे भाई की पत्नी ने वीडियो बनाकर यहाँ पर वायरल किया, जिसमें वह कह रही कि दहेज में कार और 50 लाख रुपए दिए, फिर भी मारपीट की गई, अबॉर्शन करा दिया गया। अब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। वहीं छोटी बहू वंदना गुप्ता भी कह रही कि यहाँ पर मेरी और रोहित की शादी आर्य समाज में हुई थी। जब पति के साथ ससुराल आई तो दोनों को यहाँ पर पीटा गया, दहेज की मांग की गई। जब नहीं दे पाई तो घर से निकाल दिया गया। पति को यहाँ पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में छिपा दिया गया है। पुलिस भी नहीं सुन रही है।
छत्तीसगढ़ के शासकीय ITI में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जून 2025 रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन केवल वेबसाइट cgiti.administrator.nic.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। बीमारियों से जूझते गांव 24 गांव के हजारों लोगों के जीवन में जहर घोर रहा सोमनी का श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्री। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम इरा के ग्रामीण सोमनी स्थित एक राइस मिल से निकलने वाले गंदे पानी के कारण कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्री से निकलने वाले यहाँ पर अनट्रीटेड पानी की वजह से हालात ये हो गए कि किसानों की कई एकड़ जमीन बंजर होने की कगार पर है। वहीं गाँव में कई लोगों को इससे बीमारियां फैल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर इस राइस मिल के कारण पानी के साथ हवा में भी जहर घुल रहा है। महिला पटवारी को घूस लेने के मामले में फंसाने की धमकी, पति से वसूले 70 लाख, कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी। राजधानी रायपुर के टिकरापारा पुलिस ने कांग्रेस नेता हसन आबिदी को देर रात गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उसने पटवारी के पति को डरा धमकाकर 70 लाख रुपए वसूले हैं। इसके साथ ही जमीन भी अपने नाम करवा ली है। कांग्रेस नेता ने अपने आप को EOW और ACB में पहुंच बताकर महिला पटवारी को घूस लेने के मामले में फंसाने की धमकी दी। पटवारी के पति ने टिकरापारा थाने में मामला दर्ज कराया था। हिंदुओं और भारत देश पर अभद्र टिप्पणी, हिंदू समाज में भारी आक्रोश, सुहेल खान पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में सुहेल खान द्वारा हिंदुओं और भारत देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से हिंदू समाज आक्रोशित हो गया है। बताया जाता है कि सुहेल खान भानुप्रतापपुर परिवहन संघ का सदस्य है जिसने अभद्र टिप्पणी की है। आरोपी सुहेल खान ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें देश और हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इसके साथ ही एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें आक्रोशित यहाँ पर सनातन समाज एवं भानुप्रतापपुर और संबलपुर के नगरवासी एकजुट होकर परिवहन संघ पहुंचे और सुहेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं परिवहन संघ अध्यक्ष डिम्पी ढिंसा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुहेल खान की सदस्यता रद्द कर दी है। इसके बाद सनातन समाज के सभी सदस्य एवं नगरवासी भानुप्रतापपुर थाना पहुंचा और FIR की मांग की। मेडिकल स्टोर में CCTV लगवाना अनिवार्य, कोंडागांव में अखिल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई। कोंडागांव में अवैध औषधि व्यापार और फार्मेसी नियमों की अनदेखी पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ खाद्य औषधि प्रशासन के नियंत्रक और कोंडागांव कलेक्टर के निर्देश पर औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक के 3 मेडिकल स्टोर का औचक यहाँ पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में अखिल मेडिकल स्टोर में कई यहाँ पर अनियमितताएं मिली। स्टोर में बिल बुक और शेड्यूल H1 रजिस्ट्रार यहाँ पर उचित रखरखाव नहीं मिला, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। नगर सैनिक भर्ती परीक्षा 2025 22 जून को होगी लिखित परीक्षा। ऐसे डाउनलोड करे प्रवेश पत्र, समय पर पहुंचना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं और SDRF के तहत महिला और पुरुष नगर सैनिकों की लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वे अपना एडमिट कार्ड व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को SMS के जरिए लिंक भेजा गया वे मोबाइल से भी सीधे अपना प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। घर से पकड़ा शगुन लकड़ी का जखीरा, वन विभाग ने मारी रेड। 2 मिली फैक्ट्री पैरा में छिपाकर रखी थी लकड़ियां। छत्तीसगढ़ के वन परिक्षेत्र अंबागढ़ चौकी के ग्राम नेताम टोला में अवैध रूप से चल रहे पर बेशकीमती शगुन लकड़ी के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। गांव के घर और बाड़ी से वन मंडल अधिकारी दिनेश पटेल के निर्देश पर सर्च वारंट लेकर गाँव पहुंची। वन महकमे की टीम को 1.5 टन शगुन, चिरान एवं यहाँ पर लट्ठा बरामद करने में सफलता मिली। वन विभाग के अनुसार मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई और बरामदगी है। सांसद प्रतिनिधि को पहले सम्मान देने पर भड़के कांग्रेस विधायक संदीप ने टीचर को डांटा, कहा प्रोटोकॉल मालूम नहीं कौन बड़ा होता है, कार्यक्रम छोड़कर लौटे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि का पहले स्वागत करने पर कसडोल से कांग्रेस विधायक संदीप साहू भड़क गए और प्रोटोकॉल तोड़ने के विरोध में कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग ने संसद प्रतिनिधि संतोष वैष्णव का पहले स्वागत किया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक का स्वागत पहले होना चाहिए था। केवाईसी नहीं कराने वालों के गैस कनेक्शन होंगे ब्लॉक, बिना OTP ही मिल रहा था सिलेंडर। फर्जी गैस से कनेक्शन धारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गैस कनेक्शन धारियों को केवाईसी कराने 6 से अधिक बार मौका दिया गया, लेकिन 50,000 से अधिक कनेक्शन धारी अब तक केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी नहीं कराने वाले गैस कनेक्शन धारियों का कनेक्शन ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सब्सिडी से भी वंचित किया जाएगा। राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर चौकी, खैरागढ़, सुखदान गंडई जिले में करीब 24 गैस एजेंसियां हैं, जहां करीब 5.5 लाख उपभोक्ता हैं। अब भी 50,000 से अधिक गैस कनेक्शन धारी केवाईसी से दूर है। केवाईसी की सूचना देने के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
डिप्टी सीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, देरी को लेकर जताई नाराजगी, जल्द पूरा करने के निर्देश। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे नगर पंचायत थान खमरिया में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने थान खमरिया के विश्राम गृह में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। क्षेत्रीय विकास कार्य, विशेष रूप से थान खमरिया नगर पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा की। नगर पंचायत क्षेत्र में अधूरे पड़े कार्यों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देशित किया कि अधूरे निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ कर समय सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन की योजनाएं तभी सार्थक होगी जब उनका समय पर क्रियान्वयन हो। अटल परिसर निर्माण में घटिया काम का आरोप, सूरजपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने की कलेक्टर से जांच की मांग। राष्ट्रीय चिन्हों की चित्रकारी पर भी सवाल। सूरजपुर नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े ने हाईटेक बस स्टैंड में निर्माणाधीन अटल परिसर का कांग्रेस पार्षद दल के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई। अध्यक्ष राजवाड़े ने बताया कि निर्माणकर्ता ने किसी भी मानक का पालन नहीं किया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई गई। चित्रकारी यहाँ पर अनुभवहीन कलाकारों और मजदूरों से कराई जा रही है। राष्ट्रीय चिन्हों की चित्रकारी में भी मानकों की अनदेखी की गई है। जेल पहुंचे भूपेश बघेल, शराब घोटाले में बंद लखमा और भाटिया से मिले, बोले दोनों है बीमार, दुश्मनी निकाल रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पर उन्हें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अपने करीबी कारोबारी विजय भाटिया से मुलाकात की। इस दौरान भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल के भीतर दोनों की तबियत ठीक नहीं है। कवासी हार्ट पेशेंट है, पर उन्हें इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार जेल के भीतर भी दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। प्रदेश में समय से आया मानसून, लेकिन सूखी रह गई जमीन। जून में 45% कम बारिश, 9 जिलों में हालत बेहद चिंताजनक। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के बाद पहले बस्तर, अब सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन मानसून सीजन के पहले माह में ही पूरे प्रदेश में बारिश सामान्य से काफी कम है। मैदानी क्षेत्र में वर्षा सबसे कम हुई है। दशकों बाद छत्तीसगढ़ में मानसून के 15 दिनों के पहले आगमन से ये अनुमान लगाए गए थे कि जून के महीने में ही तेज बारिश हो सकती है। स्थिति इसके ठीक विपरीत है। 19 जून तक प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से 45% कम वर्षा हुई है। इसमें 9 जिले ऐसे हैं जिनमें सामान्य से 65% कम वर्षा हुई है। 5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा बैल, कोंडागांव में निर्माणाधीन इमारत पर नहीं थी घेराबंदी, रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा। कोंडागांव में जिला अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत पर एक बैल चढ़ गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जब इमारत की छत पर टहलते बैल को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। 5 महीने से अधूरी पड़ी इस इमारत का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। भवन के चारों ओर न तो कोई घेराबंदी है और न ही चौकीदारी व्यवस्था है। घटना के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस जवानों ने रेस्क्यू कर बैल को सुरक्षित नीचे उतारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार मुख्य अतिथि की सूची जारी। राज्यपाल राजधानी तो सीएम जसपुर में करेंगे योग। 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। वहीं छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय में मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार राज्यपाल रमेश डेकर रायपुर में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर में योग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम में, डिप्टी सीएम अरुण शाह मुंगेली और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखम साहू बिलासपुर में मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।